अस्सलाम वालेकुम। आज की नई क्लास के साथ आपका भाई मोहम्मद हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। आज मैं आपको इटालियन ज़ुबान में जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो बताना जा रहा हूँ। वैसे तो सब कुछ बेस है क्योंकि हम बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि आगे जाने से पहले आपको बता दूँ कि इटालियन ज़ुबान में मुझे क्या कहते हैं, आपको मैं मुखातिब करूँगा तो आपको क्या कहते हैं। यानी जैसे कि उर्दू में मैं, तुम, लड़का, लड़की, हम सब और वो सब, और लोरो जो है मैं सबसे आखिर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश थी कि आज आपको मैं ये पढ़ाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ईओ की तरफ। ईओ को इंग्लिश में कहते हैं आई, उर्दू में बोलते हैं मैं। जब मैं अपने किसी चीज़ को मुतारिफ करवाऊँगा तो मैं इस्तेमाल करूँगा लफ्ज़ ईओ। io sono Hanif, io sono un professore, io sono un papà, ठीक है। यानी अपनी पर्सनैलिटी के अल्फाज से जब मैं अपनी कोई चीज़ किसी को बताना चाहूँगा तो उसके लिए मैं लफ्ज़ ईओ इस्तेमाल करूँगा। यानी मैं हनीफ हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। तो ये लफ्ज़ ईओ मेरे लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं आपको मुखातिब करूँगा यानी तुमको मुखातिब करूँगा तो कैसे बोलूँगा। ईओ तो मैं हो गया, ठीक है। अब तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा तू, टी ऊ, तू, तू come ti chiami, तुम्हारा क्या नाम है। तू come stai, तुम कैसे हो, ठीक है। तो ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तू, यानी तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो ईओ मैं, तू तुम, ठीक है। ईओ और तू ये दोनों जो होते हैं आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। कैसे हैं, नेचुरल है हर जुबान में, ठीक है। तू हमेशा सवाल करता है, किससे, ईओ से, और ईओ हमेशा जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल, तू कुमे ती क्यामी, तुम्हारा क्या नाम है। अब मैं जवाब दूंगा, तूने सवाल कर दिया, अब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो ईओ क्या कहता है, ईओ सोनो हनीफ, मेरा नाम हनीफ है, या ईओ मी क्यामो हनीफ, मेरा नाम हनीफ है। तो ईओ और तू हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। आते हैं लुई और लई की तरफ। लुई और लई किसे कहते हैं, इंग्लिश में लुई बॉय, लई गर्ल, लड़का लड़की, ठीक है। लुई इटालियन जुबान में लड़के को कहते हैं, लई हमेशा कहते हैं लड़की को, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, लुई एंड लई, ठीक है। तो लुई एंड लई ये हमेशा जो है ना हमेशा अकेले होते हैं, ठीक है। इनकी आपस में फ्रेंडशिप नहीं है, बस लुई खुद ही सवाल करता है, लुई खुद ही जवाब देता है, ठीक है। वो कैसे, आपको मेरी बात इस टाइम समझ नहीं आ रही होगी। जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, इनके सेंटेंस बनाएंगे, इनके जुमले बनाएंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि हम क्या आपको समझा रहे थे, ठीक है। लुई कुमेती क्यामी, उस लड़के का क्या नाम है। तो अब मैं जवाब दूंगा, लुई सी क्यामा हमजा, उस लड़के का नाम हमजा है, ठीक है। तो क्या हुआ, लुई ने सवाल किया, लुई का ही जवाब आया, ठीक है। अब हम लई पे आते हैं, लई कुमे सिक्यामा, उस लड़की का क्या नाम है। लई सिक्यामा यास्मीन, लई सिक्यामा एलिजा, ठीक है। तो ये सारे नाम लई के साथ हैं। लई ने खुद सवाल किया है कि उस लड़की का क्या नाम है, तो लई ने जवाब दिया उस लड़की का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम आते हैं नोई की तरफ। नोई किसे कहते हैं, नोई कहते हैं हम सब, और वोई किसे कहते हैं, वो सब। अच्छा, नोई इंग्लिश में वी आर, हम सब, उर्दू में हम सब, वी आर नोई। नोई सियामो पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, नोई, नोई इस्तेमाल होता है जमा के लिए। वो चीज़ मतलब जब इस कमरे में जैसे मैं हूँ कैमरामैन और मेरे 2-3 स्टूडेंट फिलहाल बैठे हुए हैं, तो हम क्या हैं, हम सब नोई हैं, यानी हम इस कमरे में मौजूद हैं, इस कमरे का हिस्सा है, इस क्लास का हिस्सा है, तो हम क्या हैं, हम हुए नोई, नोई वी आर, ठीक है। फिर इसके बाद अब वही है, वही किसे कहते हैं, वही कहते हैं वो सब। अब वो सब जैसे मैंने बताया कि नोई इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं, तो हम क्या हैं, नोई हो गए कि हम एक कमरे में एक जगह पे बैठे हुए हैं। वही वो लोग हैं जो साथ वाले कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो साथ वाले कमरे का हिस्सा है, हमारी इस क्लासरूम का हिस्सा नहीं है। तो वो क्या हुआ, वही हो गया। जैसे हाल में लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर हमारे साथ शामिल तो नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, उन सब लड़कों ने खाना खा लिया, उन सब लड़कों ने
पानी पी लिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, वो सब, तो वो सब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वो ही। अब यहाँ पर कमरे में जो हमारे क्लासरूम वाले लड़के बैठे हुए हैं, तो मैं इनको कहूँगा हम सब इस टाइम इटालियन स्कूल पढ़ रहे हैं, हम इस टाइम ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, हम सब, सॉरी, ठीक है, तो हम सब नोई आ गया और वही वो सब, ठीक है। अब हम आते हैं लोरो की तरफ, ठीक है। लोरो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मैं अक्सर इसको सबसे आखिर में पढ़ाता हूँ जब स्टूडेंट इस काबिल हो जाते हैं कि पढ़ने के लिए उनके दिमाग एक्टिव हो जाते हैं, तो उस टाइम मैं लोरो पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब लोरो में हल्का सा बताऊंगा, यानी अब देखें हमारे माँ बाप हैं, हमें पता है उनका वजूद है, हमारी फैमिली है, लेकिन कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो वो पाकिस्तान वाले लोग हमारे लिए क्या हो गए, लोरो। चले वो तो बड़ी दूर की बात है ना, जैसे अब हम यहाँ पर बैठे हुए, ये हमारा पूरा एक कैंप है, पूरा एक सेंटर है, ठीक है, हम यहाँ पर हैं, वो सब वहाँ पर है। अब वो से जो उस्तरा वैतरे में मुख्तलिफ गर्दमानवा के लोग हैं, ये हम सारे इस लाइन में हमसाए हो गए, तो वो सब हमारे लिए लोरो हैं, ठीक है। यानी जैसे अब स्कूल में बच्चे जाते हैं हर रोज़, पूरी दुनिया के बच्चे जाते हैं, हम देख तो नहीं रहे लेकिन हमें एहसास है कि वो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लोरो। जैसे लोरो जिनतोरी इन पाकिस्तान, उनके जनतोरी या जो भी है, जनतोरी कहते हैं वालिदैन को, वो सब पाकिस्तान में हैं, ठीक है। तो लोरो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है।